नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने पढ़ाई में मस्त होंगे। दोस्तों, शिक्षक भर्ती से संबंधित तरह तरह की बातें आप सुनते आ रहे हैं। जैसे अभी आपने सुना कि एक कॉमन एग्जाम होगा, केबीएस का, एनबीएस का, ईएमआरएस का एक कॉमन एग्जाम होगा, उसके जरिए सिलेक्शन होगा। कभी किसी एग्जाम में कुछ सुनते हैं, कभी किसी एग्जाम में कुछ सुनते हैं, लेकिन सच्चाई इसके उलट है। सच्चाई इसके उलट ये है कि आगे जो भविष्य आने वाला है आप सबका, वो बहुत ही अंधकारमय है और बहुत ही गंदा भविष्य है। क्योंकि देखिए, मैं आपके हित की मैं बात करता हूँ, आपके मुद्दों की बात करता हूँ, इसलिए मैं एक एक चीज़ों को मैं बहुत बारीकी और स्पष्ट तरीके से रखता हूँ। हमारा घुमाने का काम नहीं है, हमको कोई बैच नहीं बेचना है, हमें आपसे कोई लंबा कमाना नहीं है। तो मैं जो भी बातें करता हूँ स्पष्ट करता हूँ, और आगे आपके हम फ्यूचर की बात करते हैं कि आगे आपका फ्यूचर क्या जा सकता है। देखिए, आगे अगर हम भविष्य की बात करें तो अभी आपका चल रहा है साल 2025, ठीक। मान के चलिए कि आपके पास इसमें आप ऐड कर लीजिए 3 साल और है, 3 साल और है कहीं भी अपने आप को एडजस्ट करने के लिए। अगर आप इन 3 साल में एक अच्छे शिक्षक बन जाते हैं, चाहे वो केबीएस में, चाहे ईएमआरएस में, चाहे फिर आप स्टेट लेवल के किसी एग्जाम में, तब तो आपका सबसे बढ़िया है, बहुत अच्छा है। और अगर इन केस अगर आप नहीं बन पाते हैं या कोई अगर ऐसी अड़चन आ जाती है, तो आगे आने वाला भविष्य आपका एकदम अंधकारमय है। मैं 3 साल ज्यादा ही बता रहा हूं, इसको कम ही मान के चलिए। आने वाला भविष्य जो है वो अंधकारमय है। क्यों है? क्योंकि ये हेडिंग आप पढ़िए, अग्निवीर के बाद अब शिक्षावीर, अग्निवीर के बाद अब शिक्षावीर। तो अग्निवीर तो आप सब जानते हैं कि अग्निवीर जब आया था तो इसका क्या रूल रेगुलेशन था, इसको लेके कितना बवाल भी हुआ था, ट्रेनें वगैरह भी फूकी गई थी, क्या से क्या नहीं हुआ था। लेकिन उसके बाद भी इसमें कोई परिवर्तन हमें देखने को नहीं मिला था। आने की मतलब हम आपको अस्थायी तौर पे नौकरी दे रहे हैं, आप 4 साल कमाइए, कमाने के बाद हम आपको थोड़ा इसमें जो क्या करेंगे, आप इकट्ठे जब काम करके हटेंगे तो आपको एक मुश्त 11 लाख 10 लाख रुपए दे देंगे। आप आगे की अपनी रास्ता देखेंगे, आगे का अपना रास्ता बनाएंगे। और कहीं अगर आपका एक्सीडेंट हो जा रहा है या कहीं शहीद हो जा रहे हैं तो उस चीज का आपको दर्जा भी नहीं मिलेगा। आपने देखा है ना, उस चीज का आपको फायदा मिलेगा। तो अब उसी तरीके, उसी तर्ज पर सरकार अब जो है आने वाले समय में एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आएगी, और इससे तमाम उन प्रतियोगी छात्राओं को झटका लगेगा जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। और वो झटका यही है कि अब शिक्षावीर आएगा। शिक्षावीर का मतलब कि हम कॉन्ट्रैक्ट पे शिक्षक को रखेंगे, सिलेक्शन का क्राइटेरिया वही होगा जो हम अपने एजेंसी के माध्यम से कराते हैं कि भाई चलो हम पहले प्री एग्जाम लिए, मेन एग्जाम लिए, फिर देन इंटरव्यू कंडक्ट कराएं, या फिर आपका एक एमसीक्यू लिए, फिर आपका डेमो कराएं, फिर इंटरव्यू कंडक्ट कराएं। सिलेक्शन का प्रोसेस वही रहेगा, लेकिन इसमें टाइम ड्यूरेशन आपका घटेगा, आपका जो वर्कलोड होगा वो भी बढ़ेगा, और आपका जो सबसे मोटा सैलरी आपको एकदम वहां पे निगेजिबल कर देंगे। क्योंकि अभी अगर प्रेजेंट टाइम में अगर मैं आपके संज्ञान के लिए बता दूं, तो आपने कभी सुना है कि कस्तूरबा विद्यालय में परमानेंट वैकेंसी आते हुए कभी आपने सुना है? इधर कुछ सालों से नहीं सुना होगा। जितनी भी वैकेंसी कस्तूरबा में आ रही है वो सब क्या हो रही है, वो सब प्राइवेट पे हो रही है, संविदा पे हो रही है। ये भी छोड़िए, जो आपके अटल आवासीय विद्यालय हैं, अटल आवासीय विद्यालय जो कि अभी सरकार के द्वारा हाल ही फिलहाल में खोला गया है, कुछ सालों में, 4-5 सालों में खोला गया है, उसमें क्या है कि आपको वहां पर भी जो शिक्षक आपको मिल रहे हैं वो परमानेंट शिक्षक नहीं है, वो भी क्या है, संविदा पर है, और अभी वो वैकेंसी आई भी है, अगर आप कहीं आपने देखा होगा। ये भी छोड़िए, इनका एक जो है आश्रम पद्धति विद्यालय, जो कि इसके पहले कुछ और उसका नाम था, नाम इन्होंने चेंज किया, वहां पर भी शिक्षक की भर्ती क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट पे हो रही है ना। इन सब के अलावा मैं आपका अगर ध्यान अगर मैं आपको लगाऊं तो जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, चाहे वो स्टेट लेवल की हो, चाहे वो आपकी सेंट्रल लेवल की हो, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो गेस्ट फैकल्टी का रिक्वायरमेंट बोरा भर के आ रहा है। गेस्ट फैकल्टी का रिक्वायरमेंट, गेस्ट फैकल्टी का रिक्वायरमेंट, गेस्ट फैकल्टी का रिक्वायरमेंट। तो ये क्या है, ये सारी चीजें इस चीज को यहाँ पे दर्शा रही हैं
कि आगे आने वाला भविष्य बहुत ही अंधकारमय है, बहुत ही बेकार है, बहुत ही गंदा है। और सरकार इसी तर्ज पे इस शिक्षा बिल को यहाँ पर लेकर आ रही है। इस शिक्षा बिल में होना क्या है, इस शिक्षा बिल में बेसिकली आपका, अगर मैं आपके संज्ञान के लिए बता दूं, ये होना है कि यहाँ पे एक ये रूल लेके आएंगे कि जैसे मान लीजिए कि जो एलिजिबिलिटी है एक शिक्षक की, चाहे वो प्राइमरी का हो, चाहे वो टीजीटी लेवल का हो, चाहे पीजीटी लेवल का हो, वो रूल रेगुलेशन सेम रहेगा, वो सारी क्राइटेरिया सिलेक्शन की सेम रहेंगी। बस यहाँ पे दिक्कत ये आएगी कि आपको एक मतलब मुफ्त सैलरी में बांध दिया जाएगा। एक मुफ्त सैलरी में, जैसे कि सैलरी का स्लैब अगर मैं बता दूं तो शायद मेरे हिसाब से प्राइमरी के लिए 18 से 22,000 के बीच में सैलरी का स्लैब रहेगा। टीजीटी के लिए 28,000 से 30,000 के आसपास सैलरी का स्लैब हमें देखने को मिलेगा। और पीजीटी के लिए उसी तरह से 32,000 से लेके 35,000 के बीच में हमें सैलरी का स्लैब देखने को मिलेगा, मतलब एक एवरेज हम बता रहे हैं। इसके अलावा जब आप अपर लेवल पे जाएंगे तो वहां पे जो सैलरी का लेवल होगा वो आपका 45 से लेके 57 के बीच में हमें देखने को मिलेगा। अपर मतलब क्या, मैं यूजी पीजी की बात कर रहा हूं। तो ये एक सैलरी का स्लैब यहाँ पे बनाएंगे, और ये हो सकता है कि जो आपकी ज्वाइनिंग हो वो आपकी ज्वाइनिंग एक मान के चलिए कि एक 5 साल के लिए हो, एक पंचवर्षीय योजना हो, 5 साल के लिए आपकी ज्वाइनिंग ये करेंगे, 5 साल या फिर ये 3 साल के लिए आपकी ज्वाइनिंग करेंगे, और इस दौरान जो है आपको यही सैलरी मिलेगी और इसका अन्य कोई लाभ नहीं मिलेगा। और बाद में जब 3 साल बाद आप जब अपनी सर्विस पूरी करके जब आप बाहर जाएंगे तो उस दौरान क्या होगा कि इसी में से जो ये सैलरी आ रही है, देखिए इसी में से आपका कुछ ये एनपीएस कटेगा, 2,000 3,000 जैसे भी ये काटेंगे, और वो सारा पैसा एक बार में जोड़ के और उसका ब्याज जोड़ के सीधे जिस दिन आप अपना वहां पे सर्विस पूरा करके निकलेंगे आपके बैंक अकाउंट में डाल दिया जाएगा और आपकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। तो सरकार का ये मसौदा बना हुआ है जो कि अपने में दोस्तों बहुत ही गंदा और एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत ही मतलब कुशासन वाला मुझे व्यवस्था लग रहा है। तो ये चीज मैं इसलिए बता रहा हूं कि इसमें आप सीखिए, समझिए और अपनी बातों को रेस कीजिए। अगर आप आज चुप बैठ गए दोस्तों तो आगे जाने वाला जो आपका आने वाला जो भविष्य है वो बहुत अंधकारमय होगा, बहुत खराब होगा। सोचिए मतलब आप डिग्री होल्डर हैं, सारा डिग्री लेके आप बैठे हुए हैं, लेकिन आपको वहां पे शिक्षा बीट से कनेक्ट कर दिया गया, क्योंकि ये बातें लगातार 1-2 सालों से निकल के आ रही है। मेंटलिटी ये बनी हुई है शिक्षक के प्रति कि सरकारी विद्यालय में शिक्षक पढ़ाते नहीं हैं, वहां पे पढ़ाई का हिसाब किताब नहीं है, बच्चे वहां पर है नहीं, ये लोग मेहनत करते नहीं है। प्राइवेट में शिक्षक ज्यादा मेहनत करता है। क्यों प्राइवेट में ज्यादा मेहनत करता है? क्योंकि इनकी आरएसएस के स्कूल हैं और आरएसएस के स्कूलों में जम के शिक्षकों से काम लिया जाता है, करवाया जाता है, कल्चरल एक्टिविटी कराई जाती है। तो इनके मन में ये सारी बातें बैठी हुई हैं और वो आपको ज्वाइन करा के परमानेंट में 60-70 हजार रुपए महीने वो नहीं देना चाहते हैं। उस हिसाब से उनको लग रहा है वेस्टेज है, बहुत ज्यादा मुझे एम्प्लॉय बनना पड़ेगा, उस हिसाब से काम करना पड़ेगा। तो आगे आने वाला जो समय होगा वो शिक्षा वीर का होगा, और ये बहुत ही समझ जाइए कि इसमें भी जो है आने वाले समय में जिसका रिकमेंडेशन रहेगा उसका किया जाएगा, जिसका नहीं होगा उसका नहीं किया जाएगा। यानी कि युवाओं का जो भविष्य होगा वो बहुत खराब होगा। अब इसका सलूशन क्या है? अब ये तो बात हो गई यहाँ पे शिक्षा बिल की, इसका सलूशन क्या है? तो सलूशन दोस्तों ये है कि अभी इसमें घबराने की बात नहीं है। मान के चलो अभी 3 साल का वक्त है इस चीज को आने में, तो इसका सलूशन ये है कि इधर जो भी वैकेंसी आ रही है, चाहे वो आपकी केवीएस की हो, चाहे वो एनबीएस की हो, चाहे वो ईएमआरएस की हो, चाहे वो आपके स्टेट लेवल की वैकेंसी हो, ठीक है, कोई भी मतलब ऐसी वैकेंसी हो शिक्षक की जो स्टेट लेवल की हो, बिहार की हो, यूपी की हो, राजस्थान की हो, आप उसमें फॉर्म डालिए, अप्लाई कीजिए, बैठिए मत, और पूरी शिद्दत के साथ आप जो है लग जाइए। किसमें लग जाइए? अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए। अगर आप बैठ गए और नहीं लगेंगे तो ये जान के चलिए कि आपका जैसे जैसे समय बर्बाद होगा, आने वाले समय में आप फाइट नहीं कर पाएंगे।
और ये जो शिक्षावीर वाली जो मैं बात बता रहा हूँ, इस पे कोई यूट्यूब चैनल वाला क्यों नहीं बोल रहा है, वो बोलेगा भी नहीं, क्योंकि उनको वहां पे आपसे पैसे कमाना है, आपसे लाभ लेना है। उनको तो ये लग रहा है कि एक वैकेंसी आई, एक ही पोस्ट निकली, हम अपना कोर्स बेचेंगे, इनसे पैसे हटेंगे, वो आपके हित की बात नहीं करेंगे। मैं आपके हित की बात बता रहा हूं। तो इस चीज पे, शिक्षावीर वाले पे जितना हो सके जो नई वैकेंसी के अकॉर्डिंग आप सारे पे ट्वीट कीजिए कि सर केबीएस की वैकेंसी कब आएगी, ईएमआरएस की कब आएगी, एनबीएस की कब आएगी, केबीएस की अभी तक नहीं आई, एनबीएस की अभी तक नहीं आई। मतलब इन सब बातों को रेस कीजिए। क्यों करिए? क्योंकि अगर इधर वैकेंसी निकलेगी तभी आप इसका इधर लाभ ले पाएंगे, और नहीं निकलेगी तो नहीं हो पाएगा। हम में और आप में क्या है कि आप और हम चुप हो जा रहे हैं, अपनी बात को रेज नहीं कर रहे हैं। अभी देखो केबीएस की वैकेंसी नहीं आई, एनबीएस की नहीं आई, ईएमआरएस की नहीं आई, तो आपको किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इन बातों को रेस करना है। एक ग्रुप से ट्वीट कराइए, अपने ट्वीट कीजिए, जितना हो सके इस बात को उजागर कीजिए, हल्ला मचाइए। कहते हैं ना, शोर मचाना। जब आप शोर मचाएंगे तभी प्रशासन जागेगा और ये जो है वैकेंसी संपन्न कराएगा। बाकी आज के लिए इतना ही, और इससे रिलेटेड और भी कोई जानकारी मिलती है मैं बताता हूँ। फिलहाल ये सूचना मेरे दिमाग में आई तो मैंने आपको बता दिया कि इस तरह से यहाँ पे सरकार की मंशा है, आगे भविष्य बहुत खराब है। तो सावधान रहें, सतर्क रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।